नमस्कार। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, मॉमिस टच गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट के फाउंडर और गर्भ संस्कार कोच। आप सबको कल के राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। ये वीडियो पर्टिकुलरली आज हम आपसे इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि हम इस राखी के त्यौहार के बारे में 2-3 इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत उसकी संस्कृति के लिए जाना जाता है और हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। वही हमारे देश की धरोहर है, वही हमारे देश की नींव है। लेकिन आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो करते हैं कि हम हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ते आए हैं और हमारा जो भी धर्म है, परंपराएं है, त्यौहार मनाने का तरीका है, उस सब के पीछे साइंस है। कई परंपराओं के साइंस आज भी विज्ञान साबित कर चुका है और कई परंपरा ऐसी है जो आगे जाके विज्ञान साबित करेगा। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, घर पे तुलसी का पौधा क्यों होता है, उसकी पूजा क्यों करनी है, बहुत सारी चीज़ें जिसका आज वैज्ञानिक आधार हमारे साथ है। तो ऐसा ही इस राखी के त्यौहार का भी वैज्ञानिक आधार है। राखी के दिन हम लोग भाई की हेल्थ के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं। लेकिन आजकल का हमारा जो कल्चर है कि उसमें भी इतने जो पवित्र सूत्र था उसका रिप्लेसमेंट हो गया बहुत फैंसी राखियों से। कोई बात नहीं, फैंसी राखी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सूतर के धागे को, रुद्राक्ष को, सुखड़ चंदन के मोती को, तुलसी के मोती को, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि वो कलाई पे सिर्फ धागा नहीं है, वो सिर्फ मोती नहीं है, उसकी एक एनर्जी है जो हेल्थ के साथ, मन के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ राखी सिलेक्ट करने में अपना एक अवेयरनेस के साथ सिलेक्ट करें कि जो सूत्र के द्वारा आप पॉजिटिव एनर्जी अपने भाई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा कि राखी को हम अपने वाइब्रेशन से चार्ज भी कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करके वो राखी को पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए, उसके सुखी संपन्न जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक भाव से जुड़े होते हैं और वो भाव के तरंगे जब वो रक्षा सूत्र में होंगे तो डेफिनेटली आप जहाँ भी है वो सूत्र अपने भाई की रक्षा करेगा। क्योंकि ये स्टोरी हमने अभिमन्यु और कुंता माता के रक्षा सूत्र में भी महाभारत में सुनी है और ये सब साइंटिफिक है, राइट। तो एक बात ये हुई कि राखी अपना अवेयरनेस के साथ सिलेक्ट करना है, उससे अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज कर सकते हैं। भाई की अच्छे जीवन और उसके सुख समृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, जब बहनें भाई को राखी बांधने जाती है तो मिठाई का बड़ा सा डिब्बा लेके जाती है और जनरली हम ये मिठाई कहाँ से ख़रीदते हैं? डेयरी में से, मिठाई की दुकान से। और आज हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, प्योर चीज़ें बाहर से मिलना कितना मुश्किल है। तो हम राखी बांधते हैं भाई की स्वास्थ्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और भाई को खिलाते हैं मिलावट वाली मिठाइयाँ। तो ये भी परंपरा आज हम बदल सकते हैं कि अपने भाई को जब राखी बांधने जाते हैं तो वो मिठाई अपने घर पे बनी हो, चाहे वो कैसी भी सिंपल है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फैंसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के जो हमारे मन में वो है, उसकी वजह से हम लोग ये बाहर से सब खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन सही में भाई का स्वास्थ्य अगर हम चाहते हैं, हमारी संस्कृति में शुभ पर्व पे शीरा है, लड्डू है या आटे से बनी सुखड़ी है, ऐसा बनाया जाता था। शुभ पर्व में बाहर से कोई मिठाइयाँ बनाई नहीं जाती थी, लाई नहीं जाती थी। तो ये भी एक बहुत पवित्र शुभ पर्व है। तो हम लोग ये शुरुआत कर सकते हैं कि अपने भाई को रक्षाबंधन के त्यौहार पे अपने हाथों से बनी, घर पे बनी शुद्ध मिठाइयाँ ही भेंट करें, राइट। और ये जो बच्चे हैं आजकल के छोटे बच्चे, तो वो लोग तो क्या भैया के लिए लेके जाते हैं? चॉकलेट्स, कैडबरीज, राइट। तो ये भी हमें, ये सब हमारे कल्चर में था ही नहीं। तो हम अपने बच्चों को भी ये समझा सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं। भले इस बार से नहीं करें, लेकिन अगर हमारे बच्चे को हम ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये हमारी परंपरा नहीं है, चॉकलेट्स,
कैडबरीज, केक, पेस्ट्रीज वो हमारी परंपरा में नहीं दिया जाता। हमारी परंपरा में लड्डू है, शीरा है, हलवा है, गुड़ है, शक्कर है, ये सब को शगुन माना जाता है। इन सब को मुँह मीठा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम इस रक्षाबंधन से ये शुरुआत कर सकते हैं कि राखी का जो सूत्र है उसे हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। प्लास्टिक या ऐसे सिंथेटिक मटेरियल की जगह नेचुरल मटेरियल वाली राखी यूज़ करेंगे और मिठाई अपने घर पे बनाएंगे। अपने भाई को राखी बांधने से पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के लिए। और राखी बांधने के बाद भैया चाहे छोटा है बड़ा है, बोलते हैं कि माँ, बहन जो होती है ना, वो बहन के साथ एक माँ भी होती है, तो हम उसे आशीर्वाद भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भाव जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। और सभी बहनों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि इस दिन ज़रूर ध्यान करें और अपने भाई के श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वैसे भी पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पूर्णिमा के ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और इसीलिए शायद ये त्यौहार पूर्णिमा के दिन ही आता है। और इस पूर्णिमा को चाहे आप जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो, भाई बहन सब साथ में मिलके ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप बैठ के वो पूरा ध्यान, वो पूरे ध्यान के अवस्था में आप अपने भाई के स्वास्थ्य और उसके सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक नया अपनी संस्कृति को वापस उजागर करें। हम जो एक अपना जो संस्कृति जो बहुत समृद्ध है उसको छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो एक अवेयरनेस के साथ एटलीस्ट मुड़ने की कोशिश करें। मैं नहीं बोलती कि आप 100% ये सब फॉलो करो, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी संस्कृति की तरफ चले तो आज नहीं तो कल वापस हम अपनी समृद्ध संस्कृति के पास पहुंच ही जाएंगे। आप सबको राखी के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।